पिछले पार्ट में हमने देखा था कि निया और किया को आइस हीट और मीरा ने, शार्पहेड को सुजू ने और मस्ट को जैक ने डिफीट कर दिया था। आखिर में व्हाइट नाइट के कैप्टन हार्डी के पास नाजुना खड़ी थी। नाजुना अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि वो यहाँ पर सबसे ताकतवर है। हार्डी उसे इग्नोर कर देता है, जिससे नाजुना गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या रे अंकल, सुनाई नहीं दे रहा क्या? किसी को इग्नोर करना बुरी बात है। हार्डी कहता है कि वो जानता है कि नाजुना वहाँ उसे लड़ने आई है। नाजुना कहती है कि उसने सुना था कि एल्व्स में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसलिए लाइट ने उसे कहा है कि वो उससे फाइट करे ताकि वो जान पाए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर हार्डी उसे गौर से देखता है और समझ जाता है कि वह अपनी कम उम्र के बावजूद एक काफी स्किल्ड फाइटर है, जिसका मतलब है कि उसका मास्टर उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। फिर भी इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद को टॉप क्लास मानता है और उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हार्डी अपनी तलवार निकालता है और उसे ध्यान से एनालाइज करता है। वह देखता है कि उसकी तलवार से लेकर आर्मर तक जो भी इक्विपमेंट उसने पहना है, हर एक चीज में भारी मात्रा में मैजिक पावर इन्फ्यूज्ड है। नाजुना अपनी तलवार घुमाने लगती है और कहती है कि अरे अंकल, मैं तैयार हूँ, जब चाहे तुम आ सकते हो। हार्डी बस उसे ऑब्जर्व करता रहता है। उसकी नजर में जिस तरह से वह इतनी बड़ी तलवार को आराम से घुमा रही है, उसे साफ लगता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन जैसी ताकत है। इसलिए वह पहले यह परखना चाहता है कि उसकी ताकत असल में कितनी है। नाजुना उसे बस चुपचाप घूरते हुए देखती है, इसलिए वह उसे कहती है कि वो वहाँ खड़ा रहे, क्योंकि वो खुद पहले अटैक करेगी। इतना कहते ही वह फिर से तलवार घुमाती है और एक स्लैश से उस पर हमला कर देती है। हार्डी शॉक में रह जाता है जब उसकी तलवार और उसका कंधा एक साथ कट जाते हैं और साथ ही टावर की दीवार का एक हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वहाँ थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। ये देखकर नाजुना पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह उसके पास जाती है और अपनी तलवार से उसे टच करके देखती है कि क्या वह हिल सकता है। जब वह हिलता नहीं है तो वह तुरंत पैनिक करने लगती है। उसी वक्त एली थ्रोन रूम से उसे कम्युनिकेट करती है और पूरी दीवार डिस्ट्रॉय कर देने के लिए उसे डांटती है। नाजुना घबराते हुए इसे डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसे याद दिलाती है कि उसने टावर की इम्पोर्टेंस और उसके माना पूल से उसके लिंक के बारे में साफ साफ समझाया था। यहाँ तक कि उसने 4th फ्लोर खास तौर पर उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एन्चांटमेंट से रेनफोर्स किया था। लेकिन फिर भी नाजुना की ताकत के सामने वह भी बेकार साबित हुआ। नाजुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि उसे उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एली कहती है कि उसके इस कारनामे के बाद वो किस हिसाब से उससे अच्छा बर्ताव करे। फिर आगे बताती है कि अब उसे उस दीवार को ठीक करने के लिए बहुत सारा मैना वेस्ट करना पड़ेगा, जिसे उसने तोड़ा है। दीवार तेजी से रिपेयर हो जाती है और नाजुना अपनी गलती समझ जाती है। वह माफी मांगती है। एली थोड़ा शांत होकर उसे समझाती है कि उसे खुद को बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जब असली टाइम आएगा वह जरूर फेल करेगी। इसलिए उसे अपने इमोशंस और ताकत दोनों पर बेहतर कंट्रोल सीखना पड़ेगा। नाजुना ये बात समझ जाती है और दोबारा माफी मांगते हुए वादा करती है कि अगली बार वह खुद को संभाल कर रखेगी। तभी उन्हें हार्डी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी तरह का एन्चांटमेंट चांट कर रहा होता है। हार्डी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके खुद को कोर लेवल तक हील करता है और डेथ्स डार्क से अपनी सोल को बचाने की कोशिश करता है। मिड हील नाम का स्पेल डालने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और उसका गहरा घाव तेजी से रिजनरेट होने लगता है। नाजुना यह देखकर साफ तौर पर चौंक जाती है कि वह फिर से खड़ा हो गया है, लेकिन एली उसे याद दिलाती है कि उसके एन्चांटमेंट्स की वजह से उनमें से कोई भी टेक्निकली मर नहीं सकता। ये समझते ही कि उसे दोबारा फाइट करनी पड़ेगी, एली उसे सख्ती से कहती है कि अब और कोई दीवार नहीं टूटनी चाहिए। नाजुना खुद को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसे निराश नहीं करेगी। जब हार्डी किसी तरह पूरी तरह रिकवर कर लेता है तो वह माफी मांगते हुए मान लेता है कि पहले वह उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लगा था कि वह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अब वह सब समझ चुका है, इसलिए तय करता है कि अब वह पूरी स्ट्रेंथ से लड़ेगा। एली को लगता है कि हार्डी के पास अभी भी कोई चाल है, लेकिन लाइट को पूरा यकीन है कि नाजुना उसे संभाल सकती है। हार्डी फैसला करता है कि अब अपने ऊपर का बेकार बोझ हटाने का समय आ गया है। बिना किसी और माइंड गेम्स के वह साइलेंट स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ एक साइलेंट बैरियर बन जाता है। नाजुना तुरंत महसूस करती है कि वह कुछ भी सुन नहीं पा रही है। हार्डी को पूरा भरोसा होता है कि उसे यह तक समझ नहीं आया होगा कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन असल में उसका साइलेंट स्पेल ओपोनेंट्स पर एक डीबफ डालता है, जिससे उनके स्टैट्स गिरने लगते हैं और वही स्टैट्स पावर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके बाद वह अपनी तलवार हर्मिट निकालता है, एक मैजिकल ब्लेड जो साइलेंट की रेसिजुअल पावर से भरा है। नाजुना देखती रहती है। हार्डी आगे बोलता है कि इस सोर्ड की रेंज को समझना बेहद मुश्किल है और ज्यादातर लोग यह तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि वह कब और कैसे अटैक करता है। अब पूरी तरह सीरियस होकर
पर हार्डी उसे चेतावनी देता है कि वह अब हैडिड साइलेंट की पूरी ताकत का सामना करने वाली है, इसलिए उसे अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसको इग्नोर करते हुए नाजुना अपनी स्वॉर्ड रख देती है और अपनी मुट्ठी सीने के पास उठाकर फाइटिंग पोजीशन ले लेती है। हैडी को यह काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वह उसकी इनविजिबल ब्लेड का सामना बिना तलवार के करने जा रही है। अब वह ये देखना चाहता है कि क्या उसके पास सच में कोई स्किल्स हैं भी। वह धीरे धीरे नाजुना की तरफ बढ़ता है, लेकिन जल्द ही उसकी हेजिटेशन नोटिस कर लेता है। हार्डी मान लेता है कि यह वही पुरानी कहानी है, जितना ज्यादा कोई अनाड़ी होता है उतना ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वह जल्द ही घबरा कर उस पर अटैक करेगी और उसी पल वो अपने हर्मिट से उसे 2 हिस्सों में काट देगा। लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, नाजुना अचानक उस पर कूदती है और अपनी मुट्ठी से उसके पेट में जबरदस्त पंच मारती है। उसके मुंह से खून निकल आता है और वह उड़ता हुआ दीवार से टकरा जाता है। नाजुना बस इस बात से खुश होती है कि इस बार उसने दीवार नहीं तोड़ी। वह साफ कहती है कि वह इसलिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि वह अपनी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वह खुशी खुशी बताती है कि जब तक वह अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करती तब तक वह अपनी पावर को काफी हद तक होल्ड बैक कर सकती है। लेकिन उसकी इस छोटी सी जीत के बावजूद एली जरा भी खुश नहीं होती। नाजुना घबराकर सफाई देती है कि इस बार उसने आराम से फाइट की थी और दीवार अब भी एक ही पीस में है। एली समझाती है कि जब उसने उसे कुछ भी न तोड़ने को कहा था तो उसका मतलब था ऐसा कोई भी नुकसान न करना जिसमें रिपेयर की जरूरत पड़े, क्योंकि ये रिपेरेशंस बहुत ज्यादा वेस्ट होती हैं। नाजुना फिर से रो पड़ती है और कहती है कि वह यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अचानक वह अपना आपा खो देती है और गुस्से में वह एली को चुड़ैल कह देती है। यह सुनते ही एली तुरंत गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा वर्ड आखिर सीखा कहाँ से। नाजुना बताती है कि यह किसी मेड ने उसे कहा था। ये सुनकर एली और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और साफ कहती है कि उसे ऐसी सारी बैड हैबिट्स अपनाना तुरंत बंद करना होगा। लाइट बोलता है कि उसको इतना मत डांटो क्योंकि उसने व्हाइट नाइट के कैप्टन को कैप्चर किया है। ये सुनकर एली लाइट की बात मान लेती है और नाजुना से कहती है कि उसके पीछे पड़ा वो ट्रैश उठाए और वापस आ जाए। नाजुना उसकी बात मान लेती है। इसके बाद एली लाइट से माफी मांगती है और कहती है कि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि नाजुना को लड़ाई के दौरान अपने इमोशंस और पावर पर बेहतर कंट्रोल रखना सिखाया जाए। लाइट उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि दीवारों की रिपेयर में उसका काफी मैना ड्रेन हुआ होगा। एली उसे रियश्योर करती है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, माना कि अचानक गिरने से बस उसके पैरों में थोड़ी कमजोरी आ गई थी। लाइट उसकी बात मान लेता है, हालांकि उसे ये देखकर हैरानी जरूर हुई थी कि कुछ देर के लिए वह बेबी हिरन की तरह कांप रही थी। तभी अयुकी बताती है कि अब लगभग टाइम हो चुका है। लाइट सबको बेस्ट बिहेवियर में रहने को कहता है क्योंकि उनके गेस्ट्स आने वाले हैं। वह अपना मास्क पहन लेता है और कहता है कि वो और इंतजार नहीं कर पा रहा है। उधर मिखाइल और साशा आखिरकार डोर ढूंढ लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनके होस्ट्स अंदर ही मौजूद हैं। उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि डोर अपने आप खुल जाता है, जैसे वह खास तौर पर उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। लाइट बड़े ही काइंडली अंदाज में उनका स्वागत करता है। मिखाइल तुरंत मान लेता है कि यही इस टावर का मास्टर है। दोनों अंदर कदम रखते हैं, तभी डोर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। साशा को एहसास होता है कि उसने इस इंसान को पहले कहीं देखा है, वही लड़का जिसके चेहरे पर कभी बर्न्स हुआ करते थे। लाइट कहता है कि काफी समय हो गया है साशा। ये सुनकर मिखाइल साशा से पूछता है कि क्या वह इस ह्यूमन को जानती है। साशा साफ तौर पर घबरा जाती है और तुरंत क्लैरिफाई करती है कि उसने उसे बस एक बार टाउन में देखा था। डिस्गस्ट से भरी नजर से वह लाइट को देखती है और कहती है कि वह ऐसे बात करना बंद करे जैसे वे पुराने दोस्त हों। साथ ही पूछती है कि आखिर वह उसका नाम जानता कैसे है। लाइट हंसते हुए कहता है कि यह सुनकर उसे बुरा लगा क्योंकि पहले वह उसे बड़े प्यार से लाड प्यार किया करती थी। साशा हाफ करती है और पूछती है कि वह किसी डिस्गस्टिंग ह्यूमन को भला क्यों लाड प्यार करेगी। लेकिन जैसे ही लाइट अपना मास्क उतारता है उसकी सारी बातें वहीं थम जाती हैं। लाइट कहता है कि शायद इससे उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। साशा का शरीर कांपने लगता है। कुछ पलों के लिए वह पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वह असल में कौन है। लाइट बताता है कि ये 3 साल बेहद लंबे रहे हैं। साशा को यकीन ही नहीं होता कि वह जो देख रही है वह सच है। वह उससे पूछती है कि उसके चेहरे के सारे बर्न्स कहाँ चले गए और यह भी कहती है कि वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा तब दिखता था। लाइट समझाता है कि वे बर्न्स सिर्फ एक इल्यूजन थे जो उसने खुद बनाए थे। वह बताता है कि उसने खुद को बूढ़ा होने से पूरी तरह रोक रखा है ताकि पास्ट का दर्द उसके दिमाग में हमेशा ताजा रहे। साशा इस एज रोकने वाली बात को समझने की कोशिश करती है और पैनिक होने लगती है। इसी दौरान मिखाइल साशा से पूछता है कि क्या वो वही मेस्ट्रो कैंडिडेट है जिसे उसने सालों पहले सपोजिटली मार दिया था। साशा कुछ और कह पाती उससे पहले ही लाइट बताता है कि उस वक्त असल में क्या हुआ था। वह कहता है कि वह एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया था और अब इस डंजन के सबसे नीचे भेज दिया गया था, लेकिन उसने वहाँ सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया। लाइट बताता है कि यह सब रिवेंज के लिए था और इन सब के पीछे की सच्चाई
जानने के लिए, क्योंकि वह समझना चाहता था कि उसे टारगेट क्यों किया गया। वह यह भी कहता है कि उसके पास खड़ी ये दोनों गर्ल्स एली और अयुकी उसकी जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। लाइट साशा से कहता है कि वह उसकी रिवेंज लिस्ट में अगली है। यही वजह है कि उसने यह सब खास उसी के लिए तैयार किया है। वह पूछता है कि क्या उसे यह सब पसंद आया। साशा बस उसे घूरती रह जाती है, पूरी तरह डरी हुई। लेकिन तभी मिखाइल जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि साशा सच में किस्मत की गॉडेस है। साशा को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहता है, तो वह एक्सप्लेन करता है कि यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आखिरकार उन्होंने उस घटिया ह्यूमन को घेर लिया है जिसने क्वीनडम पर ड्रैगन छोड़ा था। मिखाइल कहता है कि जब वे लाइट को मार देंगे और इस टावर को बनाने में इस्तेमाल हुई सारी मैजिक वापस हासिल कर लेंगे तो वे रॉयल कोर्ट में पावर के टॉप पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। साशा याद दिलाती है कि तब यह सामने आ जाएगा कि उसने अपनी रिपोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन मिखाइल उसे भरोसा दिलाता है कि ये सब छोटी बातें हैं, वे इसे अपने तक ही रख सकते हैं और कह सकते हैं कि लाइट कोई और बच्चा था, बस मिशन पूरा होना चाहिए और टावर के सीक्रेट सामने आने चाहिए, फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मिखाइल की बातों से साशा खुद को शांत कर लेती है और उसकी कॉन्फिडेंस पूरी तरह वापस आ जाती है। वह लाइट से कहती है कि अब वह उससे पूरी तरह तंग आ चुकी है। वह पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके जैसा कीड़ा बदला लेने का कोई हक रखता है। डिस्गस्ट से उसे देखते हुए वह कहती है कि वह उसे हंसाए नहीं बल्कि हेल की आग में अपनी बेवकूफी पर पछताए। लाइट चुपचाप खड़ा होता है और अपना स्टाफ पकड़ लेता है। वह एली और अयुकी से कहता है कि वे किसी भी हालत में इंटरफियर न करें। दोनों उसकी बात मानकर पीछे हट जाती हैं। लाइट धीरे धीरे साशा और मिखाइल की ओर बढ़ता है और कहता है कि अब उन्हें उनका वेडिंग गिफ्ट देने का सही टाइम आ चुका है, रिवेंज की एक आइस कोल्ड डिश। साशा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि यह सुनना बेहद मजाकिया है। वह एरोगेंस से बताती है कि उसे नहीं पता कि वह खुद को कितना स्ट्रॉन्ग समझने लगा है, लेकिन ह्यूमंस हमेशा लूजर्स होते हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाते। वह कहती है कि वह अब लेवल 500 से भी ऊपर है और उसी के साथ उसने एक स्पेशल आइटम भी लाया है। लाइट जरा भी इम्प्रेस नहीं होता, हालांकि क्यूरियोसिटी जरूर होती है जब वह देखता है कि वह आइटम एक ओकरीना है। साशा उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करती है। उसी पल फ्लोर पर 3 मैजिक सर्कल्स उभर आते हैं जिनसे 2 बेहद पावरफुल दिखने वाले एंजल्स समन हो जाते हैं। वह एक्सप्लेन करती है कि यह एल्वन नोबिलिटी के पास रहने वाला एक फैंटास्मा क्लास वेपन है, एंजल ओकरीना। पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वह लाइट से कहती है कि ये एंजल्स अपने लव की पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी पहला एंजल हमला करता है, लेकिन लाइट फुर्ती से कूदकर उसे डॉज कर लेता है। वह मानता है कि यह क्रीचर काफी स्ट्रॉन्ग है। आखिर टावर के फ्लोर में क्रैक डालना कोई छोटी बात नहीं है, मगर फिर भी इतना ताकतवर नहीं कि उसे हरा सके। लाइट बिना वक्त गंवाए काउंटर अटैक करता है, लेकिन दूसरा एंजल बीच में होली शील्ड खड़ा करके उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखते ही लाइट अपना पावर बढ़ाने का फैसला करता है और अगली ही स्ट्राइक में होली शील्ड को चूर चूर कर देता है। लाइट को लगता है कि इससे दोनों एंजल नाइट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी अटैक सिर्फ उनके आर्म्स और शील्ड ही डिस्ट्रॉय कर पाती है। असल में उन्हीं एंजल्स में से एक होली हील एक्टिवेट करता है और जिन एंजल्स ने अपने आर्म्स खो दिए थे वे तुरंत रिकवर हो जाते हैं। तभी लाइट समझ जाता है इनमें साफ साफ रोल्स बटे हुए हैं, एक अटैकर है, एक टैंक और एक हीलर। यानी ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज पार्टी कॉम्पोजिशन है और यही चीज इस फाइट को उसके लिए और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। साशा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में है। वह डिसबिलीफ में कहती है कि यह मुमकिन ही नहीं है। उसके हिसाब से लाइट ज्यादा से ज्यादा लेवल 15 का एक आम ह्यूमन होना चाहिए। इस पर लाइट कैजुअली बताता है कि वह एक बात बताना भूल गया था, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली है। फिर वह अपना लेवल डिस्प्ले करता है जो होता है 9999। ये देखते ही साशा पूरी तरह डर जाती है, लेकिन मिखाइल शांत रहते हुए उससे कहता है कि वह लाइट के ट्रिक्स में न फंसे। वह उसे समझाता है कि लेवल 9999 तक पहुंचना इम्पॉसिबल है और जो अटैक उसने पहले देखा था वह शायद किसी पावरफुल मैजिक आइटम की वजह से था। मिखाइल की बातों से साशा थोड़ी काम हो जाती है और उस पर भरोसा कर लेती है। इसके बाद वह एंजल नाइट्स को दोबारा लाइट पर हमला करने का ऑर्डर देती है। लाइट बस इतना कहता है, अपनी आंखें खुली रखो। अगले ही पल वह डस्ट प्रेस नाम का कार्ड रिलीज करता है। उसके तुरंत बाद शैडो डांस और फिर फायर स्पेल एक्टिवेट करता है। डस्ट एंजल्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। शैडोज उन्हें जकड़ लेती हैं और भयानक फ्लेम्स उन्हें बुरी तरह रोस्ट कर देती हैं। आखिर में लाइट आइस सोर्ड और फायर एरो से उन्हें फिनिश करने ही वाला होता है। तभी साशा फिर से ओकरीना बजा देती है। एंजल नाइट्स को जरा सा भी डैमेज नहीं होता। साशा उसके चेहरे पर हंसते हुए बताती है कि एंजल ओकरीना बिना माना खर्च किए उन्हें जितनी बार चाहे उतनी बार समन कर सकती है। लाइट मान लेता है कि यह एंजल ओकरीना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है, इसलिए वह उसे एक सरप्राइज देने का फैसला करता है। एक ही पल में वह साशा के ठीक सामने पहुंच जाता है और अपनी स्टाफ से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू सके मिखाइल बीच में कूदकर अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और लाइट को चेतावनी
देता है कि वह उसकी फियांसे से दूर रहे। लाइट उसकी शील्ड की तारीफ करता है और कहता है कि वह जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है कि यह उसकी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रही है। अचानक वह शील्ड चमकने लगती है और 1 सेकंड से भी कम समय में लाइट जोरदार झटके के साथ हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। एली और अयुकी उसके लिए फौरन वरी करने लगती हैं। लाइट खुद भी सोच में पड़ जाता है, ये कोई मैजिक स्पेल नहीं था। तभी मिखाइल हंसते हुए बताता है कि यह एल्वन नोबिलिटी का एक और ट्रेजर है, शील्ड ऑफ ब्लेसिंग एंड रिट्रीब्यूशन। ये शील्ड उन बेवकूफों के अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लेती है जो गॉड्स के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, और वही हमला पूरी ताकत के साथ वापस उन पर भेज देती है। इतना ही नहीं, ये शील्ड अपने मास्टर और उसके साथियों के स्टैट्स को भी बूस्ट कर देती है। जैसे ही वह यह बात पूरी करता है, एंजल नाइट्स शैडोज से बाहर निकल आते हैं। साशा लाइट से कहती है कि वह उन्हें बार बार रिसमन कर सकती है और मिखाइल की प्रोटेक्शन में रहते हुए वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। मिखाइल ठंडे लहजे में कहता है कि यह बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। साशा लाइट को एक हेल्पलेस कीड़ा कहकर ताना मारती है और पूछती है कि वह अभी कितना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा होगा। वह क्रूरली उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट लाइट अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर साशा सोचती है कि क्या वह पागल हो गया है। मिखाइल कहता है कि शायद उसने निराशा में अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी है और इंसानों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लाइट हंसी के बीच उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि अब वह उन्हें रियल डिस्पेयर का स्वाद चखाएगा। एली और अयुकी तुरंत समझ जाते हैं कि वह क्या करने वाला है, इसलिए वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात अनसुनी करते हुए लाइट प्राइमरी सोल सील कैंसिल एक्टिवेट कर देता है। 3 पोर्टल खुलते हैं और उनसे अनगिनत चेन्स बाहर निकलती हैं। वह कोड 99999 इस्तेमाल करके उन चेन्स को तोड़ देता है और एक विशाल मैजिक सर्कल बन जाता है। इसके बाद वह एक एक्स्ट्रा रैरिटी कार्ड गॉड रिक्वायम गोंगनियर एक्टिवेट करता है। उसकी स्टाफ तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर एक नया डरावना रूप ले लेती है और उससे एक डार्क ओवरवेलमिंग ऑरा निकलने लगती है। चारों तरफ उसका ऑरा फैलने लगता है। इस सीन पर वाकई लाइट बहुत ओवर पावर्ड और कमाल का दिखता है। वह बस इतना कहता है, आराम से बैठो और एंजॉय करो, क्योंकि उन्हें अब डिस्पेयर के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। साशा डर के मारे पूरी तरह फ्रोजन हो जाती है। लाइट धीरे धीरे एंजल्स की तरफ बढ़ता है। वाकई क्या ऑरा है, आप भी शायद फील कर सकते हो। मिखाइल साशा से एंजल्स को अटैक करने का आदेश देने के लिए चिल्लाता है। साशा किसी तरह खुद को संभालती है और एंजल नाइट्स को लाइट को खत्म करने का ऑर्डर देती है। एक एंजल हमला करता है, लेकिन लाइट जरा सा भी नहीं हिलता। जैसे ही एंजल का वेपन उसकी स्टाफ से टकराता है, वह वहीं टूट जाता है। एंजल नाइट्स हेवन से प्रोटेक्शन की प्रार्थना करने लगते हैं। इस पर लाइट मुंह कसते हुए कहता है कि एंजल्स भी डर के मारे भीख मांग सकते हैं। टैंक एंजल फिर से होली शील्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन लाइट इस टैक्टिक से पूरी तरह ऊब चुका होता है। वह अपनी स्टाफ से उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले ही पल सारे एंजल नाइट्स गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो साशा और मिखाइल का फट के 4 हो चुका होता है। साशा को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। मिखाइल तुरंत कहता है कि किसी भी कीमत पर लाइट के वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि वही उनको दिक्कत दे रहा है। साशा फौरन ऑकरीना बजाती है। लाइट उसे उकसाते हुए कहता है कि कोशिश करते रहो, उसे इतनी जल्दी यह सब खत्म करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तभी वह अचानक दर्द से कराह उठता है। उसकी स्टाफ उसकी ओन डिफेंसेस को तोड़ते हुए उसके राइट हैंड को जला रही होती है। लाइट समझ जाता है कि वह इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। फिर भी वह मुस्कुराता है और कहता है कि यह उसे मंजूर है। वह एक हाथ ही नहीं, पूरा आर्म भी सैक्रिफाइस कर देगा, बस साशा की डिस्पेयर फेस एक्सप्रेशन देखने के लिए। साशा ओकारिना बजाकर एक आर्क एंजल समन करती है, जो तीनों एंजल नाइट्स का कंबाइंड फॉर्म होता है। वह उसे टैक्टिकल क्लास और होली एलिमेंटल अटैक स्पेल इस्तेमाल करने का ऑर्डर देती है। आर्क एंजल अपना सबसे पावरफुल अटैक होली जैवलिन लॉन्च करता है, जो सीधा लाइट की ओर बढ़ता है। साशा प्राउड होकर लाइट को फेयरवेल कहती है, लेकिन अगले ही पल उसकी एक्सप्रेशन शॉक में बदल जाती है, क्योंकि लाइट सिर्फ एक टच से उस अटैक को पूरी तरह वाइप आउट कर देता है। लाइट मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वह ऐसे स्मॉल ट्रिक्स से उसे मार सकती है। साशा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। लाइट फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। साशा डर के मारे आर्क एंजल को फुल फोर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वही चीज फिर होती है। लाइट फॉलन फेदर्स को कचरे की तरह कुचलता हुआ उनकी ओर बढ़ता है और पूछता है कि बस इतना ही दम था। साशा डर के मारे आर्क एंजल से फिर से अटैक करने को कहती है, लेकिन इस बार भी लाइट पर कुछ असर नहीं होता। साशा पैनिक में लाइट को दूर रहने को कहती है और उसे मॉन्स्टर कहती है। वह डेस्परेट होकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट उसके चेहरे पर हंसते हुए पूछता है कि वह और जोर क्यों नहीं लगा रही। आखिर में वह उसे ठंडी आवाज में चेतावनी देता है कि वह उसे रोक ले, वरना वह उसकी जान से रूह निकाल देगा। और इसी डार्क वाइब पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय।